नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन विसे पुणे से। पिछली बार हमने खाना किस मात्रा में खाना चाहिए इसका एक संक्षिप्त में और जो आवश्यक है उस मात्रा में हमने वर्णन किया था। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा था कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो प्रस्तुत है उसी कड़ी में कि पानी कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और उसका प्रमाण क्या होना चाहिए। तो जल की मात्रा और जल पीना आवश्यक है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आयुर्वेद में कहा है कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर 4 लीटर या कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। और बहुत सारा पानी हाइड्रेशन करता है, सर्कुलेशन करता है, ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे। लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। तो प्रस्तुत है कि जल का प्रमाण यानी पानी पीने की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो ये है कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहीं पे भी नहीं लिखा है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि सफिशेंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। और अगर आवश्यकता न हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए आपको प्यास लगी है और प्यास के लिए आपने पानी लिया और वो पानी लेने के बाद आपको मान लीजिए 1 गिलास आपने पानी लिया और आपकी प्यास जो है वो आधे गिलास में ही पर्याप्त हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो आपको बचा हुआ आधा गिलास पानी ज़बरदस्ती से नहीं पीना है। उसके विपरीत अगर ऐसा समझ लीजिए कि आपको प्यास लगी है और आपका प्यास जो है वो 1 गिलास से भी नहीं बुझती है, तो आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए जब तक कि आपकी प्यास बुझ न जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पानी गिनना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिनना है। जितनी प्यास है उतना पीना है, जब प्यास लगे तभी पीना है। प्यास लगने के बाद अगर आप प्यास को रोकते हो तो व्याधि हो जाएंगे। अगर आपको प्यास नहीं है और फिर भी आपने पानी पिया तो भी आपको व्याधि हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक्सेस भी नहीं और लेस भी नहीं, अति भी नहीं और ले कम भी नहीं। ये दोनों के परिणाम अग्नि पर होते हैं। अग्नि जो है वो दुष्ट हो जाता है और जिससे भयंकर व्याधियाँ हो सकती है। इसलिए और उसके बाद अगर आपने अधिक मात्रा में लिया या अल्प मात्रा में लिया तो अन्नपचन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी अनेक बीमारियां हो सकती है। इसलिए जल की मात्रा, पानी की मात्रा ये पर्याप्त होनी चाहिए, जितनी आवश्यक हो उतनी ही होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको बीच रात को भी अगर प्यास लगती है तो आपको सुबह तक नहीं रुकना है, आपको तुरंत लेना चाहिए। इसके लिए पहले से ही एक लोटा भर पानी और एक छोटा सा ग्लास जैसा आपके बिस्तर के बाजू में रख देना चाहिए। और जब भी प्यास लगे रात को तो उसे पी लेना चाहिए। तो इससे भी आपका जो पानी का संतुलन है वो अतिशय समतोल रखा जाएगा और आपका शरीर जो है वो अच्छा काम करेगा। अब हम देखते हैं कि अग्निवर्धन के लिए क्या करना चाहिए। अगर अल्प और अति मात्रा में लेने से अग्नि कम हो जाता है या दुष्ट हो जाता है, जिससे अन्न पचन नहीं होता है, तो फिर अग्निवर्धन के लिए हमें हर थोड़े देर बाद सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते रहना चाहिए। इससे अग्नि का वर्धन हो जाता है, मतलब हमें अच्छी भूख लगती है, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है और हमारे रोज़मर्रा के काम जो है वो प्रॉपरली हो जाते हैं। अब हम खाने के वक्त जो पानी लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए, फिर कब लेना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है अगर आप भोजन से पहले लेते हैं, मतलब कुछ खाने से पहले अगर आप पानी पी लेते हैं
मान लीजिए 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेते हैं और खाना खा लेते हैं, तो इससे कार्य बढ़ता है। कार्य मतलब आप दुबले पतले हो जाएंगे, आपका शरीर जो है वो पतला होना चालू हो जाएगा अगर आप खाने से पहले लेते हैं। ये वाग्भट जी ने कहा है, आचार्य वाग्भट कहते हैं कि अगर आप खाने से पहले पानी लेते हैं तो कार्य हो जाएगा, मतलब आप दुबले पतले हो सकते हैं। अगर आप उसका और अलग अर्थ ये भी हो जाता है कि आप खाने से पहले लेते हैं तो आपका जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो कम हो जाएगी, अग्नि मांद्य हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा खाना नहीं डाइजेस्ट होगा या ले नहीं पाएंगे आप, और इसकी वजह से आपका वज़न घटता जाएगा। दूसरा है मध्य, मतलब बीच बीच में हर इसके बाद, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हर रस के बाद, मतलब मधुर लेने के बाद, मीठा लेने के बाद अगर आप कड़वा ले रहे तो बीच में लेना चाहिए, कड़वा के बाद तीखा ले रहे तो बीच में पानी पीना चाहिए। मतलब हर थोड़े थोड़ी देर बाद सिप बाय सिप आपको अगर पानी लेंगे आप खाने के ड्यूरिंग, आपके भोजन के बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उससे अग्नि दीप्त हो जाता है, मतलब अग्नि अच्छा तरीके से काम करता है और ये श्रेष्ठ है। और इससे शरीर सम रहता है, मतलब जैसे आपका शरीर है वैसे ही मेंटेन रहेगा और अग्नि भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप मेंटेन है तो आप ये कंटिन्यू रखिए। तीसरा है खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद अगर हम बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो इससे कफ का प्रकोप हो जाता है, कफ प्रदम बताया है इसको। तो ये कफ को देने वाला होता है, इससे कफ बढ़ जाता है और जिसकी बदौलत स्थौल्य यानी कि हमारे शरीर वज़न बढ़ाने लगता है। तो वज़न बढ़ाने के लिए ये अगर है तो आपको अगर वज़न बढ़ाना है तो आपको खाने के बाद पानी पीना चाहिए। अगर आपको वज़न घटाना है तो आपको खाने से पहले पानी पीना चाहिए। और आपको अगर सम रखना है, वैसा ही मेंटेन रखना है, तो आपको बीच बीच में पानी लेते रहना चाहिए। आयुर्वेद में इसी प्रकार से भोजन काल में पानी लेने का वर्णन किया हुआ है। और इतर काल में धीरे धीरे जब भी प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। नॉट लेस नॉट एक्सेस, कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी कम नहीं। खाने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद लेना, ये समत्व है। खाने से पहले लेना कार्शत्व, मतलब शरीर को पतला करने वाला है। और शरीर के अगर खाने के बाद अगर लेते हैं तो उसको स्थूलता कफ प्रदम करने वाला है, मतलब कफ और स्थूलता यानी कि वजन की वृद्धि करने वाला हो जाता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद में पानी लेने का, जल लेने का वर्णन किया गया है। तो आपको शायद ये सारा समझ में आ गया होगा। तो हम इस तरीके से और भी रोचक तथ्यों को, और जो तथ्य है आयुर्वेद में जो कहे गए हैं, उनको आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।